देखिए, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत रासायनिक श्रेणी में विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग पढ़े थे स्टैंडर्ड कंडीशन, मानक अवस्था, कि जब उसका आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर हो, टेम्परेचर हमारा 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन हो किसी खास इलेक्ट्रोड के लिए, तो उसका हम लोग सेल ईएमएफ का मान का कर रहे थे, निकाल रहे थे। लेकिन हम जब कहे कि अगर आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर नहीं हो, तब उस सेल का और सेल का ईएमएफ का मान हम निकालते हैं नर्स समीकरण से। तो केवल हम एक आधा इलेक्ट्रोड का, अर्ध इलेक्ट्रोड का निकाल रहे थे। अब हम विद्युत रासायनिक सेल जिसमें एनोड और कैथोड दोनों हो, तो दोनों कैथोड का तब उस समय जो सेल का विभव होगा या ईएमएफ का मान होगा, उसको हम लोग निकालते हैं किससे? नर्स समीकरण से। ठीक है, देखो तुमको कैसे समझ में आएगा यहाँ पर कि कैसे हम लोग नर्स समीकरण का प्रयोग करना है। तो तुम तो देखते हो, एक होता है सेल रिप्रेजेंटेशन, एक क्या होता है? सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, आजा चलो, ठीक है। तो अब हमको क्या रहता है कि सेल रिप्रेजेंटेशन दिया रहता है। कैसे दिया रहता है? ऐसे दिया रहता है Zn सॉलिड, अब ये दिया रहेगा Zn2 प्लस, यहाँ दिया रहेगा 0.01 m मोल पर। अब फिर यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा Cu2 प्लस, यहाँ दिया रहेगा 0.1 m। अब मान लो ये दिया रहेगा Cu सॉलिड। अब ये जो सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो इसके आयन का सांद्रता 1 मोल पर लीटर नहीं है। 1 मोल पर लीटर रहता तब न वो स्टैंडर्ड स्टेट में था। तो उस अवस्था में ईएमएफ का मान केवल होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। लेकिन अब तो स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, तब हमको नर्स समीकरण का प्रयोग का करना होगा। अच्छा, अब देखो, ये जब सेल रिप्रेजेंटेशन है, तो सेल रिप्रेजेंटेशन से हमारा काम नहीं चलेगा, हमको उसका सेल रिएक्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? तो अब इसका अगर सेल रिएक्शन लिखेगा, सेल रिएक्शन, ठीक है, तो सेल रिएक्शन जब लिखेगा तो तुम जानता है कि यह एनोड है और वह क्या है? कैथोड। तो एनोड है तो यह हो गया Zn सॉलिड और यह हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस और ये 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड में क्या हो गया? तो ये हो गया Cu2 प्लस एक्वस और ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये बना दिया Cu सॉलिड। अब जब ये रिएक्शन लिखा तो नेट रिएक्शन लिखेगा, 2 का लॉस गेन हुआ, यानी n का वैल्यू इसके लिए कितना हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन है, तो हमारे लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2। अब यहां पर क्या हो जाएगा? तो Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एक्वस और ये हो जाएगा Zn2 प्लस एक्वस और यह हो जाएगा Cu सॉलिड। अब देखो सब यहां पर चला, तो हमको जब अब इस कंडीशन में किसी भी सेल का अगर यह दिया हुआ हो और उसका ईएमएफ का मान या सेल विभव का मान निकालना है और हमको नर्स समीकरण का प्रयोग करना होगा, तो हमको यह पहले लिख लेना होगा। ठीक है, यह लिख लेना होगा। अब यहां देखो, अब इसमें एक्चुअली क्या है कि अगर फॉर्मूला बनाएं उसके हिसाब से E0 E एनोड का, फिर E कैथोड का, तब फिर हम लोग फॉर्मूला में लगाएंगे E कैथोड माइनस E एनोड, और तब जाके फॉर्मूला एक लंबा चौड़ा होगा। तो इसके लिए हम लोग फाइनली एक नर्स समीकरण, जो हम लोग नर्स इक्वेशन यूज करते हैं, नर्स इक्वेशन, नर्स समीकरण, तो डायरेक्टली हम लिख रहे हैं डायरेक्ट कि ये लिखते हैं E सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.059 बाई n लॉग। अब देख, लॉग जो होगा ना, तो अब इस सेल रिएक्शन में इधर हम लोग लिखेंगे किसका? तो ये प्रतिफल है। क्या है? तो प्रतिफल के आयनों की सांद्रता। क्या लिखेंगे? प्रतिफल की आयनों की सांद्रता। तो प्रतिफल में यहां पर तो ये जिंक आयन है, तो इसका सांद्रता तो दिया हुआ है,
लेकिन सॉलिड का जो ठोस का सांद्रता क्या हो जाता है 1। हम लिखा है कि ठोस का सांद्रता या शुद्ध द्रव का सांद्रता क्या हो जाता है 1, और नीचे हो जाता है क्या चीज, प्रतिकारक, यह हो जाता है प्रतिकारक। अब देखो तो यहां पर यही नॉस्ट इक्वेशन है, इसका उपयोग कब करेंगे, जब इस तरह से दिया हुआ हो, इस तरह से सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो। तो जब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हो तो इस तरह से सेल रिएक्शन हम क्या करेंगे, लिख लें। ठीक है, अब यहां पर तुम देख रहे हो कि ई नॉट सेल जो है, तो ई नॉट सेल का वैल्यू वैसे ही निकलेगा, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो ई नॉट कैथोड और ई नॉट एनोड का वैल्यू आपको क्या रहेगा, दिया रहेगा। तो यहां वैल्यू रख कर क्या करेंगे, ई नॉट सेल का मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो लाकर यहां रख देंगे। और यहां एन क्या है, तो जितना का इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन हो रहा है वह एन है, यहां रख देंगे। यहां लॉग, इधर किसका सांद्रता लिखेंगे, प्रतिफल का। अच्छा, इधर किसका सांद्रता लिखेंगे, प्रतिकारक। इधर प्रतिफल का सांद्रता लिखेंगे, इधर किसका लिख देंगे, प्रतिकारक का। ठीक है, तो ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन हो गया, यह एक मास्टर इक्वेशन हो गया, इसी को यूज करके। लेकिन इसको हम इसलिए बोले हैं कि आपको यह दिया है तब यह लिखना होगा, और यह दिया है तब फिर आपको कोई जरूरत नहीं है। ठीक, नोट कर लीजिए कि इस तरह का सवाल बिहार बोर्ड देने नहीं जा रहा आप लोग। फिर भी बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आसान भी है बनाना। अब क्या करेगा, सवाल देखो कैसे लिखेगा। इस सवाल में क्वेश्चन देगा कैसे, ये समझ कहेगा कि निम्नलिखित सेल का नॉस्ट समीकरण लिखें और ईएमएफ ज्ञात करें, दे देगा। ठीक है, अब सेल दे देगा आपको। सेल जैसे मान लीजिए यह है कैडमियम 2+, कंसंट्रेशन दिया है 0.1 m, और ये साल्ट ब्रिज दे दिया है Ag+, इसका कंसंट्रेशन दिया है 0.01 m, अब ये दे दिया है Ag, और यहां कहेगा दिया गया है, तो क्या क्या दे देगा, ई नॉट CD+ से CD का वैल्यू दे देगा, ई नॉट Ag+ से Ag का वैल्यू दे देगा, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू आपको क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, तो कैडमियम का है -0.40, ये वैल्यू जो दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको, यह -0.40 वोल्ट कैडमियम का। ठीक है, और सिल्वर का दिया है, सिल्वर का आपको मालूम ही है +0.80 वोल्ट। अब देखो ये कहेगा कि इसका नॉस्ट समीकरण लिखें, तो यहां तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है, तो नॉट समीकरण लिखने के लिए आपको पहले इसका सेल अभिक्रिया लिखना होगा। क्या लिखना होगा, तो सबसे पहले तो आपको लिखना होगा इसका सेल अभिक्रिया। कोई भी दिया हुआ हो, अगर ऐसा दिया हुआ हो तो सेल अभिक्रिया लिखना। तो ये तो एनोड है बाएं वाला, तो क्या हो जाएगा CD, ये हो गया सॉलिड, ये हो जाएगा CD2+ एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, और इधर देखो यह सिल्वर वाला है, तो यह हो जाएगा Ag+ एक्वस, 1+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, और यह हो गया है Ag सॉलिड।
अब यहां देखो रिडॉक्स का एक कहानी क्या है कि लॉस गेन इक्वल होता है। 2 का लॉस है, 1 का गेन है, तो भैया बराबर करने के लिए 2 से क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। तो 2 से गुना करोगे तो यह हो जाएगा CD सॉलिड, अब प्लस हो जाएगा 2Ag प्लस एक्वस, अब यह हो जाएगा CD2 प्लस एक्वस, और यह हो जाएगा 2Ag सॉलिड। ठीक है। अब देखो जब तुम यह लिख दिया ना, यह जब ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दिया तब तुम्हारा नॉट समीकरण आएगा। अब देखो यहां पर, यहां 2 का लॉस है, 2 का गेन है, तो n का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब इसका जब नॉट समीकरण लिखेगा, क्या लिखेगा, नॉट समीकरण, तो नॉट समीकरण लिखेगा तो क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बटा 2, n के जगह पर क्या लिखेगा 2, और यह हो जाएगा लॉग। अब देखो, अब यह हो गया प्रोडक्ट, यह क्या हो गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में इधर लिख देंगे कैडमियम का कंसंट्रेशन, और इधर लिख देंगे सॉलिड, हमारा सॉलिड है, यहां जो कोफिशिएंट है ना वह इसके पावर हो जाएगा। और नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे रिएक्टेंट साइड में, तो ये हमारा कैडमियम सॉलिड है, ठीक है, और यहां पर ये है हमारा क्या होना चाहिए Ag प्लस, तो यह हो जाएगा Ag प्लस, और यहां जो भी कोफिशिएंट होगा बैलेंस्ड इक्वेशन में, यह इसका क्या हो जाएगा पावर। अब देखो इसमें 2 सवाल था, एक सवाल था कि नॉट समीकरण लिखे, तो क्या सीखा तुम कि जब सेल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ हो तो सबसे पहला काम क्या है, सेल अभिक्रिया लिखना, और जब सेल अभिक्रिया लिख लोगे तब नॉट समीकरण निकल गया। अब यहां पर जो वैल्यू रखना है, यहां पर क्या रखना है, तो इसका जो सांद्रता यहां दिया हुआ है ना, इसको रखना। अब देखो यहां सिल्वर ठोस है, तो ठोस के सांद्रता में परिवर्तन 1 के बराबर होता है, तो यहां 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहां पर यहां कैडमियम ठोस है तो इसका भी 1 हो जाएगा, और यहां सिल्वर आयन है तो सिल्वर आयन का कितना है, यहाँ 0.01 10 टू पावर -2, तो यहाँ पर 10 टू पावर -2 का पावर कर देंगे। और ई नॉट सेल कहाँ से निकलेगा, तो ई नॉट कैथोड माइनस, तो कैथोड हमारा कौन है सिल्वर, उसमें से घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको काम कर रहे हैं क्या चीज, कि अगर हम लोग इसका मान निकालना है, ये तो नॉट समीकरण हो गया, अभी निकालना है तो हमको निकालना होगा ई नॉट सेल बराबर, तो ई डॉट कैथोड अबाइडस ई डॉट ए डॉट, तो कैथोड कितना है, तो 0.80, अबाइडस ये हो गया बाइडस 0.40, तो बाइडस बाइडस प्लस, तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.40, तो ये हो जाएगा 1.20 वोल्ट। तो ई नॉट सेल का वैल्यू निकल गया। ठीक है। अच्छा यहां पर कितना रखोगे कंसंट्रेशन, तो 0.1 है तो 10 टू पावर -1 लिख सकता है, तो यहां पर 10 टू पावर -1, इसका क्या लिखेगा 10 टू पावर -2 का स्क्वायर, तो 10 टू पावर -4, और 10 टू पावर -4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और 10 टू पावर -1 घट जाएगा तो 10 टू पावर 3 हो जाएगा, तो log 10 टू पावर 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, यहां से मैं 3 लिखकर गुना कर देगा, और 3 से गुना कर देगा, और ई नॉट सेल का वैल्यू निकल गया, उसमें से क्या करेगा घटा देगा, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा, बन जाएगा आगे। तो इसका आंसर हम लिख देते हैं, इसका आंसर जो है वो हम लोग का है 1.17 वोल्ट, 1.17 वोल्ट। ठीक है। चला, तो इसको क्या कीजिए, बना लीजिए। तो आप क्या समझे कि इसमें क्या पूछेगा, सेल रिप्रेजेंटेशन दे देगा, आपको आएगा नॉट समीकरण लिखिए। तो नॉट समीकरण कैसे लिखोगे, जब सेल अभिक्रिया दे देगा तब हो जाएगा। ठीक है। तो बहुत सारा सवाल है, एनसीईआरटी बनाइएगा, कल हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। चला।